अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूकेन की, जो कि एक एंटासिड है और मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। हम देखेंगे म्यूकेन सिरप की इंडिकेशंस क्या है, इसके यूजेस मतलब क्या होते हैं, इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन किन ब्रांड नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। बच्चों और बड़ों में म्यूकेन सिरप की कितनी डोज देनी चाहिए और दिन में कितनी दफ़ा देनी चाहिए, तो ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। तो आइए चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। म्यूकेन सिरप जो है ये हमारे पास ऐसी मेडिकेशन है जो कि एसिडिटी, हार्ट बर्न और दूसरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे पास स्टमक एसिड की वजह से हो जाते हैं। ठीक हो गया। म्यूकेन सिरप के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इनमें एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा हमारे पास ऑक्सीथासिन होता है। ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनके बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एंटासिड है और साथ में एंटी गैस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड है। और जो है हमारे पास ऑक्सीथासिन, ये हमारे पास एंटी गैस ड्रग है और इसके साथ साथ ये पेन किलर भी है, यानी हमारे पेन को भी रिलीव करती है, जो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी पेन है तो ऑक्सीथासिन इस पेन को भी ट्रीट करता है। क्योंकि ऑक्सीथासिन जो है ये एक हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है और ये वैसे भी हमारे पेन को थोड़ा सप्रेस कर देता है, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे ये काम करता है। और म्यूकेन में जो है ये एक यूनिक कम्बिनेशन है एनेस्थेटिक का और साथ में एंटासिड का। इसकी वजह से जो हमारे गैस्ट्रिक पेन होता है या हार्ट बर्न होता है उससे हमें मुकम्मल तौर पे निजात देता है। म्यूकेन सिरप की इंडिकेशंस की बात करें, यानी कि हम म्यूकेन सिरप को किन किन कंडीशंस में ले सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो डिस्पेप्सिया, यानी कि आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, बदहज़मी जिसे कहते हैं, खाना हज़म करने में मुश्किल पेश आ रही होती है। इसके अलावा एक हमारे पास होती है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें हमारे स्टमक का जो एसिड है ये हमारे एसोफेगस में और फूड कैनाल में चला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे स्टमक में और इसके साथ साथ एसोफेगस में जलन टाइप फील होती रहती है। इसके साथ साथ हार्ट बर्न, यानी कि हमारे चेस्ट पेन होना, और राइट साइड पे जो चेस्ट पेन होता है वो अक्सर स्टमक इश्यूज़ की वजह से ही होता है। गैस हो जाती है और उसके बाद हमारे जो चेस्ट है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन राइट साइड पे ये पेन होता है। तो अगर आपको कभी राइट साइड पे पेन हुआ करे तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके स्टमक इश्यूज़ की वजह से राइट साइड पे पेन होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो अल्सर्स होते हैं, स्टमक का अल्सर हो गया या फिर ड्यूडेनम का अल्सर हो गया, तो इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए म्यूकेन सिरप इज़ द बेस्ट सिरप, क्योंकि इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि इसमें पेन किलर्स के साथ साथ एंटी गैस और एंटासिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब अगर बात करें हम म्यूकेन सिरप की डोजेज की, तो जो डोजेज है म्यूकेन सिरप की वो डिपेंड कर रही होती है पेशेंट की एज पे और उसके साथ साथ उसकी जो कंडीशन है उसकी कितनी सीवियर है, यानी कि वो अल्सर का पेशेंट है या फिर उसको स्टमक का इशू है कोई और, या फिर गैस की वजह से या फिर हार्ट बर्न की वजह से, वो किस वजह से म्यूकेन सिरप ले रहा है। तो जो हमारे पास यूजुअल रिकमेंडेड डोज होती है अडल्ट्स के लिए, वो हमारे पास 10 to 20 ml होता है, जो कि हमने दिन में 3 से 4 दफ़ा लेनी होती है, या तो खाने के बाद या फिर आपने बेड टाइम पे लेनी होती है। तो ये जो हमारे पास 10 to 20 ml है, इसका मतलब होता है यानी 2 चम्मच, 1 या फिर 2 चम्मच आपने हर टाइम लेना है जब भी लेंगे, और दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने लेनी होती है। और बच्चों में ये जो डोज़ होती है ये डिफरेंट होती है। तो चिल्ड्रंस के लिए जो हमारे पास डोजेज है वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है, और वैसे अगर हम बात करें तो ये बच्चों की डोज जो है वो डॉक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। लेकिन एक सिंपल सी जो बात है वो आपको बता दूं कि बच्चों की डोज जो होती है वो हमारे पास तकरीबन हाफ़ चम्मच से 1 चम्मच तक ही होता है, और बच्चों को भी आप 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो म्यूकेन सिरप्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये म्यूकेन सिरप तकरीबन सेफेस्ट ड्रग है और इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन बाकी मेडिकेशंस की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो आते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या फिर डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको नाज़िया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स भी आ सकती हैं,
और अगर हम लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा कम किसी पेशेंट में आते हैं। तो उनकी बात करें हम तो उसमें हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिया यानी कि आपके फॉस्फेट्स का लेवल जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में। इसके अलावा आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में ये साइड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। हम अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो म्यूकेन सिरप जो है इसके अदर भी ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास म्यूकेन हो गया, डाइजेक्स हो गया, म्यूकेन जेल, लिमा जेल वगैरह हो गए। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जो रेमेडी है किसी भी मेडिकेशन को यूज़ करने की वो ये है कि आप उसको यूज़ करने से पहले अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से रब्ता कर लिया करें। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पा अमान।